हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो साथियों, सब बड़े होंगे। मैं आज एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ जो राजस्थान जीके से संबंधित है साथियों। जो चतुर्थ श्रेणी बेस्ट टीसी पीटी आदि आगामी जो भी भर्तियाँ होने वाली जैसे कि शिक्षक भर्ती, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं क्लास से, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों कि इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कि इजराइल की सहायता से राजस्थान के जो शुष्क प्रदेश है जैसे कि रेगिस्तान है, मरु प्रदेश, उन प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह है। तो इस चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पोहा, बाजरा, सोयाबीन या फिर सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोहा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इनमें से कौन सा किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो बेस्ट टीसी परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था एक बार, और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा चांस बन रहा है साथियों इस क्वेश्चन का, कि इनमें से कौन सा किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर किला, नाहरगढ़ किला, कोमलगढ़ किला या फिर मेहरानगढ़ किला। इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेहरानगढ़ किला, जो कहाँ पर स्थित है, मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर जिले में आता है, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है साथियों। चित्तौड़ के किले की बात करें तो कौन से पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर। चित्तौड़ का किला कौन से पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर। और मेहरानगढ़ जोधपुर का किला किस पठार पर बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सवाईमाधोपुर में। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, जो बेस्ट टीसी परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरियों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों, फुलवारी की नाल, सीता माता, टोडगढ़ रावली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीता माता अभ्यारण्य, जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरियों के लिए। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मागरा, पठार, चोटी या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मागरा। उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मागरा कहा जाता है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी, मेवाड़ी, खड़ी या फिर हाड़ौती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेवाड़ी भाषा उदयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है साथ। हाड़ौती की बात करें कि हाड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो एक कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंतर्गत बोली जाती है साथ। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में विशेषकर बोली जाती है, यानी कि कोटा संभाग में विशेषकर बोली जाती है साथ। मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी जोधपुर के अंतर्गत बोली जाती है, बीकानेर मान लो, बाड़मेर के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि
दलपत विजय द्वारा रचित ग्रंथ कुमार रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है साथियों? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों कि दलपत विजय द्वारा रचित ग्रंथ कुमार रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा राज सिंह, बिसल देव, अमीर देव या फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराजा राज सिंह की उपलब्धि का वर्णन है किसमें? कुमार रसम, जो किसने लिखी थी? दलपत विजय ने लिखी थी साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिसमस के दिन ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म मनाते हैं साथियों। किस दिन? क्रिसमस के दिन। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार भोज ने, मिहिर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने या फिर विग्रह राज चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी साथियों। किसने की थी? मिहिर भोज ने। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उदयपुर प्रजा मंडल से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या फिर चंद्रावती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नारायणी देवी वर्मा उदयपुर प्रजा मंडल से संबंधित है साथियों। जो किसकी पत्नी थी? माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी थी साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? ऊंची चोटी, गिरवा, छाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा साथियों कि उदयपुर में स्थित अरावली पहाड़ पर्वत में तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्हें स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जाना जाता है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उदयपुर शहर में किस प्रकार की शहरी प्रशासनिक व्यवस्था है साथियों? नगर परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर निगम। उदयपुर शहर में किस प्रकार की शहरी प्रशासनिक व्यवस्था है? नगर निगम है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी साथियों? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चतुर्थ श्रेणी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्राह्मण देव के द्वारा, विजय सिंह पति के द्वारा, साधु सीताराम के दास के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजय सिंह पति के द्वारा ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ऊसर भूमि किसे कहते हैं? सागर के किनारे की भूमि को, पर्वतीय प्रदेश पर स्थित भूमि को, खारी एवं लवणीय भूमि को या फिर नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं साथियों। किस भूमि को? खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे के, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं?
चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बागोर, गेलोंड, आहड़ या फिर कालीबंगा। एक घर से एक साथ छत चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आहड़ सभ्यता से। कहाँ से प्राप्त हुए साथियों? आहड़ सभ्यता से, जिसे धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है साथियों। आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है साथियों, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है साथियों। आहड़ सभ्यता कहाँ पर मिली थी? उदयपुर में। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक राठौड़ सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गौरक्षा भी की, वह कौन था? रामदेव जी, मालीनाथ जी, गोगा जी या फिर बाबू जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि ऊंटों के देवता कौन है? बापू जी। फ्लैग रक्षक देवता कौन है? बापू जी। तो फिर ऊंटों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बापू जी ने किया था साहब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बापू जी। ऊंटों का सर्वप्रथम प्रयोग और गौरक्षा की थी किसने? बापू जी ने की थी साधु। ये फ्लैग रक्षक देवता है। ऊंट बीमार पड़ने पर बापू जी की पूजा की जाती है साधु। इनका जो प्रमुख स्थान है कोलूमंड फलौदी जोधपुर में है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? प्रस्तर युगीन है, लोह युगीन है, ताम्र युगीन है या फिर कांस्य युगीन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्र युगीन सभ्यता है। कौन सी? आहड़ सभ्यता, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है, जिसे धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और बात करें कि ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर मेरे को बताइएगा साथियों, आप कमेंट करें कि ताम्र युगीन संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है साहब? ताम्र युगीन संस्कृति। इसका आप मेरे को कमेंट करके जवाब दीजिएगा साथियों कि ताम्रवती नगरी क्या है? ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है साथियों? इसका कमेंट कीजिएगा आप और कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहरें, कितनी लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर परियोजना में? 7 लिफ्ट नहरें साथियों। इनमें से सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है साथियों? इसका नाम बताइएगा मेरे को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें, इनमें से सबसे लंबी लिफ्ट नहर का नाम बताइएगा साथियों। मदन सिंह लिफ्ट नहर, भीम सिंह लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? यानी कि कंवर सेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, बाइबिल, वेद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इब्राहिम, सुलेमान, शेरको बाबा या फिर मोहम्मद साहब? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद साहब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ईसर लाट कहाँ पर है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या फिर उदयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए साथियों कि ईसर लाट कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है ईसर लाट। ईसर लाट कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और किसने बनवाया था ये? ईसर लाट कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और ईसर लाट का जो निर्माण है ये किसने किया था साथियों? ईसर लाट का निर्माण किया था ईश्वरी सिंह ने
किसने किया था? ईश्वरी सिंह ने। और इस पर आत्महत्या भी किसने की थी? ईश्वरी सिंह ने की थी साथियों। ये जो ईसर लाट है, इस पर आत्महत्या किसने की थी? ईश्वरी सिंह ने की थी। ईसर लाट से कूदकर आत्महत्या की थी किसने? ईश्वरी सिंह ने। किसके डर से की थी? मराठों के डर से की थी साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? हीरालाल शास्त्री को, मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को, या फिर जय नारायण व्यास को? तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है साथियों। मेवाड़ का गांधी की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा है। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आना सागर कहाँ पर स्थित है? आना सागर एक झील है जो कहाँ पर स्थित है साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें, आना सागर झील के निर्माण की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? अजमेर जिले में करवाया था साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डोंगर साई ओढ़नी राजस्थान की किस कला से संबंधित है साथियों। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में उठा लिए जाते हैं साथियों कि डोंगर साई ओढ़नी राजस्थान की किस कला से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वाटिका, बलु पोट्री, बंदेज या फिर एप्लिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाटिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की क्लास का यहीं पर समापन होता है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी सदस्य चैनल से नए जुड़े हुए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्दी से जाइएगा साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करने से मैं जो भी नई क्लास लेकर आऊँगा साथियों, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा साथियों। क्योंकि हम जो चतुर्थ श्रेणी, बेस्ट सी आदि सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आऊँगा साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।